हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। तो हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप 4 ऑफ पीरियोडिक टेबल शो इंक्रीज विद इंक्रीजिंग रिलेटिव एटॉमिक मास। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास चार ऑप्शन है, हमें बताना है कि ये चार ऑप्शन सही है या इनमें से एक ऑप्शन सही है, ठीक है ना। बेसिकली वी आर हैविंग मल्टीपल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो हमारे पास ऑप्शन है कि द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, ऑप्शन बी है हमारे पास द बेसिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड, ऑप्शन सी है हमारे पास द आयनिक कैरेक्टर ऑफ कंपाउंड, ऑप्शन डी है हमारे पास द स्टेबिलिटी ऑफ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, तो यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट कौन सा यूज हो रहा है? हमारे यहाँ पे की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, हम पढ़ रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 4। ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 4। ओके, तो बच्चों हमें पता है कि जब भी हम मतलब किसी भी प्लेट में नीचे रिलेटिव एटॉमिक मास इंक्रीज होता है, तो वो क्यों इंक्रीज होता है? जब हम ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो हमारे जो प्रोटॉन होते हैं वो ऐड हो जाते हैं। सो इसकी वजह से हमारा क्या होता है, हमारा रिलेटिव एटॉमिक मास इंक्रीज होता है। तो हमें पता है कि जो हमारी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है वो भी क्या होती है, वो भी हमारी इंक्रीज होती है। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी हमारी इंक्रीज होती है जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं, तो हमारी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज होती है। सो यहाँ से मैं क्या पता चला, यहाँ से मैं पता चला कि द फर्स्ट आयोनाइजेशन आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करती है विद रिलेटिव मास, सो इंक्रीजेस। बच्चों अब हमें पास है तो बेसिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड। तो जो हमारा बेसिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड है वो भी क्या होता है हमारा, वो भी हमारा इंक्रीज करता है। क्यों? ड्यू टू द मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। तो सो ड्यू टू द मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज हमारा क्या इंक्रीज होता है, हमारा बेसिक कैरेक्टर भी इंक्रीज होता है। ओके, अब बात करते हैं हमारी आयनिक कैरेक्टर कंपाउंड। तो जो हमारा आयनिक कैरेक्टर कंपाउंड है वो भी इंक्रीज होता है, ठीक है। सो आयनिक कैरेक्टर ऑफ कंपाउंड ऑल्सो इंक्रीजेस। अब हम बात करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ +2। तो बच्चों जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं, फ्रॉम टॉप टू बॉटम जाते हैं, तो हमारी स्टेबिलिटी ऑफ +2 एंड भी इंक्रीज होती है, क्योंकि हम मूव करते हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम। मोर डिफिकल्ट हो जाता है रिमूवल के लिए थर्ड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द डी ऑर्बिटल। सो बिकॉज इट इज मोर डिफिकल्ट टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम डी ऑर्बिटल। ओके, सो हमारा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्या होता है, सो दिस इज +2। ओके, दिस इज +2 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज करता है, ठीक है ना। स्टेबिलिटी ऑफ +2 ऑक्सीडेशन क्या होती है, इंक्रीज करती है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ से हमें क्या पता चला, हमारे जो क्वेश्चन है उसके लिए चारों ही ऑप्शन करेक्ट है, यानी कि हमारी ये चारों चीजें इंक्रीज करती है। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। थैंक यू बच्चों।